घोटाले के आरोपों से घिरे कोयला खदानों का आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कुल 214 कोयला खदानों का आवंटन कोर्ट ने रद्द किया है। सिर्फ 4 कोयला खदानों का आवंटन रद्द नहीं किया गया है। ये वो चारों कोयला खदानें हैं जो सरकारी हैं। पिछली सरकार के दौरान सीएजी ने कोयला खदानों के आवंटन में गड़बड़ी का खुलासा किया था। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक गलत तरीके से खदान आवंटन के चलते सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जिन खदानों के आवंटन रद्द किए गए थे वो 1993 से 2010 के बीच आवंटित किए गए थे। कोर्ट ने नए सिरे से आवंटन के लिए अब 6 महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि सिर्फ वो वाले खदान जहां पर कोयला निकाला जा रहा है उनको सिर्फ अगले 6 महीने तक काम करने दिया जाएगा और 4 और खदान जिसमें कि 2 पिछले 25 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये 2 जिनमें की कम्पिटिटिव बिडिंग हुई है बिजली के रेट्स के लिए उनको तो वैध ठहराया गया है, लेकिन उनके बारे में भी बोल दिया गया था कि वो वहाँ से कोयला किसी और कंपनी को नहीं भेज सकते, सिर्फ वो बिजली बनाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिजली उनको उसी दाम पर बेचनी पड़ेगी जिस पर इनका कम्पिटिटिव बिडिंग से तय हुआ था। बाकी 2 और पब्लिक सेक्टर कंपनियां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास एक खदान थी और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसके पास एक और खदान थी, जिन्होंने कोई निजी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर नहीं किया था, उनको भी रद्द नहीं किया गया है। इन 4 को छोड़ के बाकी 218 और उनमें से जो काम कर रहे थे सबको रद्द कर दिया गया है। सिर्फ वो जो 36 जो और काम कर रहे थे उनको 6 महीने की राहत दी गई है कि जिससे कि अगले 6 महीने के अंदर इन खदानों में से जो कोयला निकाला जा रहा है उसका इंतजाम केंद्र सरकार कुछ कर सके, कोल इंडिया को, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उसमें से कोयला निकालने का काम दिया जा सके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अभी तक जितना कोयला इन कंपनियों ने निकाला है इन अवैध आवंटन के कारण उसमें 295 रुपये टन जितना भी कोयला निकाला गया है 295 रुपये टन उनको सरकार को देना पड़ेगा, जो कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कम से कम इतना अवैध फायदा इन कंपनियों को इस कोयले से हो रहा है। जो 6 महीने के जिनको राहत दी गई है, जिन 36 कंपनियों को जो चल रही थी उनको भी बोला गया है कि आपको 295 रुपये टन सरकार को देना पड़ेगा ये जो कोयला आप निकालेंगे। और इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कहना है कि सरकार ने पहले ही कोर्ट में कह दिया था कि अगर आवंटन रद्द होते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब प्राइवेट कंपनियों को आवंटन नीलामी के जरिए ही हो पाएगा। हमारे एफिडेविट को रिकॉर्ड करते हुए ये फैसला दिया है कि सारे को 4 के अलावा रद्द किए जाए। ठीक है, आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे लेट हिम कंटिन्यू यार। ये 6 महीने तक जो अलॉटीज है 6 महीने तक काम कर सकेंगे। 31 मार्च 2015 को ये काम अपना बंद कर देंगे और जो काम कर रहे हैं या जिनके पुराने जो चालू थे सबको 295 रुपये पर टन देना पड़े। फैसला वेलकम है। फैसला कोर्ट के पिछले जजमेंट पे बेस्ड है। 25 अगस्त के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ रद्द किया जाए, सारे कैंसिल किए जाए, सारे इलीगल हैं। उसके बाद कोर्ट ने सबको सुना, सबने अपना मुद्दा कोर्ट के सामने रखा और फाइनली आज के फैसले से ये क्लियर है कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बयान को, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड को माना है और ये माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलना चाहती है, पुरानी पिक्चर नहीं देखना चाहती। तो कैंसिल करने के बाद जो ऑक्शन होगी, ऑक्शन से जो होगा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से होगा।